हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ या मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहती हूँ, पर शुरू कहाँ से करें। एंड स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज, यू नो डाउन वोकेबुलरी, यू लर्न इंग्लिश वर्ड, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक यू फ्रीज। बट वाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में नहीं हो रही। Today, I will give you a powerful 5 minutes practice system that you can do anywhere, anytime, and slowly it will make your English natural. But remember, fluency is not just about how much you know, it's about how much you use. तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताने वाली हूँ that you can do only 5 minutes a day. आप अपनी इंग्लिश को एक नया टच देके अपनी इंग्लिश को नेचुरली इंप्रूव कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो राइट अवे। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है 5 मिनट्स प्रैक्टिस सिस्टम। कि आप एक दिन में सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस वीडियो कैन चेंज द वे यू स्पीक इन इंग्लिश, एग्जैक्टली चेंज द वे यू थिंक। आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं इन जस्ट अ जिप, this channel is going to help you a lot. So let's start this video right away. Let's begin with the first step, and that is mirror activation. मैंने अपने हर लाइव सेशंस में, अपनी सारी वीडियोस में, शॉर्ट्स वीडियो में आपको एक चीज रेकमेंड की है कि आप सोलो प्रैक्टिस करके भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट वे, एंड विच इज मिरर प्रैक्टिस। हाउ यू कैन डू इट, लेट मी क्विक शेयर। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक इनटू योर आई। स्टार्ट स्पीकिंग इवन इट फील्स अनकंफर्टेबल। अब यहाँ पे बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मिस्टेक्स हो गई तो कौन सुधारेगा, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड। सो जस्ट लिसन केयरफुली, दिस इज नॉट योर टेस्ट, दिस इज ओनली ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में इंसान सिर्फ सीखता है और आप वही चीज सीख रहे हैं। You are practicing, which means you are learning, right? तो सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का, just stand in front of the mirror, think about any basic topic, basic expressions, and start talking on that. Start with very simple expressions, just like I'm trying to improve my English, और जो भी आप कर रहे हैं, you can talk about your routine, you can talk about your hobbies, and there are lots of basic topics you can find on your Google. अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं तो स्टार्ट यूजिंग दैट, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी सिंपल सा टॉपिक आप चूज कर लो, देयर आर सेवरल टॉपिक्स यू फाइंड ऑन द यूट्यूब। यहाँ पे फोकस कोई ग्रामर रूल्स पे नहीं है, यहाँ पे फोकस है आपकी वॉइस को निकालने पे। जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो तो आप सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखते, आप अपने डर को कंट्रोल करना सीखते हैं कि आप कैसे अपने डर को कंट्रोल करके एक कॉन्फिडेंटली कॉन्वर्सेशन किसी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है, देयर इज नोबडी हु कैन करेक्ट आवरसेल्फ। अरे भाई, पहले आप अपनी इंग्लिश बोलने का डर तो खत्म करो। करेक्ट करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु विल करेक्ट यू। आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो और पहले ही आपको कोई डिमोटिवेट कर दे तो क्या आप उसमें आगे बढ़ पाओगे? नो, राइट? नीड टू प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड देयर आर सेवरल पीपल हु कैन करेक्ट योरसेल्फ लेटर। ठीक है, तो डर को खत्म करना है तो मिरर के सामने खुद को फेस करना शुरू करो। This step removes your hesitation from the root. And once your voice starts coming out, we move to the next level. And that is daily life connection. Second step है real life sentences training. English को किताबों में मत रखो, उनको अपनी daily life में लाओ। ठीक है, अगर आप किचन में वर्क कर रहे हो, don't stay silent, just start speaking whatever you are going to do. आप सफाई कर रहे हो, आप travel कर रहे हो, you can start communicating to yourself. Don't stay silent. किचन में काम कर रहे हो, स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ आई एम प्रिपेयरिंग फूड राइट नाउ। आप फोन पे बात कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, आई गॉट अ मैसेज, आई नीड टू रिप्लाई टू द मैसेज, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिस अलोन। ये प्रैक्टिस एग्जैक्टली आपको एक नई स्किल सिखाती है, एंड दैट इज थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश। जब आप हर सिचुएशन को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने लगते हो तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली बनने लगती है। नाउ यू कैन स्पीक, but speaking better is a real game. The third step है guys, repeat and upgrade. मतलब सेम सेंटेंसेस को डिफरेंट तरीके से बोलना सीखो।
एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज यू विल फाइंड ऑन माई यूट्यूब चैनल कि आप हर सिचुएशन में किस तरीके के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। रेस्टोरेंट में हम कैसे सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, किसी से फ़ोन कॉल कॉन्वर्सेशन पे किस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। सो गो एंड वॉच दोज वीडियोज, राइट इट डाउन समवेयर एंड डू प्रैक्टिस इन योर डेली रूटीन। बेसिक इज आई एम हैप्पी। अब इसी सेंटेंस को धीरे से अपग्रेड करो। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी टुडे। इसी सेंटेंसेस को और अपग्रेड करके बोलो। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे बिकॉज आई एम डूइंग माई बेस्ट। यू नो ये टेक्निक क्यों इतनी पावरफुल है? बिकॉज इट ट्रेन्स योर ब्रेन टू एक्सपैंड आइडियाज। आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आप अपनी इंग्लिश को अपग्रेड कर रहे हैं। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स डोंट यूज डिफिकल्ट वर्ड्स, दे यूज सिंपल बट इन अ बेटर वेज। दिस इज द सीक्रेट ऑफ नेचुरल इंग्लिश। नाउ यू नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट रियल लाइफ में भी कॉन्वर्सेशन करना होता है। लेट्स चेंज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है? सेल्फ कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। ओके, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड गिव आंसर्स कॉन्फिडेंटली। मतलब खुद से इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने हैं और खुद ही उनका आंसर करना है। खुद से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे इन दीज डेज आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ। आप खुद से ही इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर हॉबीज एक्सेट्रा। और ये स्टेप आपको रियल कॉन्वर्सेशन रेडी बनाता है। आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है अगर आपको डेली 5 मिनट की प्रैक्टिस में अपनी कॉन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और एक इंग्लिश को नेचुरल टच देना है। ठीक है, तो या तो आप सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे या फिर आप 5 मिनट निकाल के अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ डेली प्रैक्टिस हैबिट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। लेट्स कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। गुड लक।